नमस्कार, नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल और जन भारत टीवी में आपका स्वागत है। मैं दीपक कुमार गुप्ता और आज हमारी टीम आपको बता दें कि शहर के सिटी कार्ट जो मॉल है उसके जस्ट बगल में डॉक्टर नरेंद्र कुमार के क्लिनिक पाई हुई है। आज ही के दिन इनके क्लिनिक का उद्घाटन भी हो रहा है, शुभारंभ भी होने जा रहा है। सर आपको फिजिशियन एमडी हैं, एमबीबीएस एमडी क्या सर? हाँ, एमडी मेडिसिन है। और मैंने आपको बता दें कि दिल्ली से पढ़ाई करके आए हैं और देखिए इतनी बड़ी डिग्री लेने के बाद कई ऐसे डॉक्टर्स हैं जो बाहर में सेटअप हो जा रहे हैं, पटना, दिल्ली, लखनऊ, गोरखपुर। लेकिन सर लग रहा है कि आप इसी जिला के रहने वाले हैं। जी, तो देखिए कहीं ना कहीं अपने मातृभूमि की और अपने गांव की सेवा करने के प्रति समर्पित हैं, तभी लग रहा है यहाँ पर चल के आए हैं। क्योंकि हर कोई पर ऐसा होता है कि लोग अपना डिग्री लेकर और बाहर में शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन कई ऐसे डॉक्टर्स को उन्होंने देखा कि इधर 8-10 साल से हम बार बार बता रहे हैं कि सीवान में जो इलाज का नजरिया है बिल्कुल बदला हुआ है। पहले इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल, इतनी बहुमंजिला हॉस्पिटल नहीं हुआ करती थी। हम लोग अच्छे डॉक्टर्स की तलाश में पटना, दिल्ली, कोलकाता, लखनऊ और गोरखपुर जाते थे। कोई भी डॉक्टर हम लोग को रेफर वहीं कर दिया जाता, सदर अस्पताल वहीं रेफर कर देता था। लेकिन अब ऐसा कोई बात नहीं है, आप यहाँ पर बेहतर से बेहतर इलाज पा सकते हैं। सबसे पहले हम डॉक्टर साहब को बधाई देना चाहेंगे। नया दृष्टिकोण न्यूज़ चैनल के माध्यम से सर आपका आज उद्घाटन है, हम बधाई देना चाहेंगे। धन्यवाद। हाँ, क्या कहना चाहेंगे नगरवासियों के लिए? बिल्कुल। यहाँ पे जो मेरा ये था कि मैं पहले यहाँ इससे पहले 4 साल जो था रूबन और मेदांता में काम कर रहा था। अच्छा। फिर मेरे बड़े भाई हैं, इनके काफ़ी कहने पे मैं यहाँ पे आया हूँ कि नहीं, अपने गांव के, अपने शहर के लोगों को सेवा करो, वहाँ क्यों पड़े हुए हो। जी जी बिल्कुल। यहाँ से सब कुछ किए, वहाँ क्यों पैसा ही सब कुछ नहीं होता है। कितने लोग हैं जो आपके मतलब डॉक्टरी अच्छी नहीं मिलने के चलते इधर उधर भटक रहे हैं। जी, तो इन चीज़ों को लेके मैं इंस्पायर हुआ कि ठीक है, पैसा तो बहुत बड़ी चीज़, अब ये नहीं है कि हम डॉक्टरी से ही पैसा कमा सकते हैं। तो एक जो सेवा चीज़ है वो हम यहीं पे कर सकते हैं। वहाँ कॉर्पोरेट में बहुत सेवा का भाव नहीं रहता है। जी जी, तो डेफिनेटली इस चीज़ को लेके मैं यहाँ पे शिफ्ट किया। चलिए, तो बहुत अच्छी जानकारी दी डॉक्टर साहब ने कि इनके बड़े भाई का जो निर्देश था कि आप यहाँ सेवा कीजिए। और देखिए बहुत अच्छी इनका मैंने सोच है, इतनी सुंदर सोच है, यही होनी भी चाहिए। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि आपके अगल बगल के पड़ोसी भूखे रह जाए। कहीं ना कहीं भगवान आपको उसका दोषी मान लेंगे। ये बात को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पैसा तो बहुत लोग कमा रहे हैं धरती पर, बहुत लोग कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बहुत डॉक्टर भी हैं, बिजनेसमैन में ठेला रिक्शा वाला भी कमा रहे हैं। एक चीज़ और बता दें, कल हम लोग रिबॉक एजेंसी के पास थे, एक साहब से बात हो रही थी मेदांता हॉस्पिटल के बारे में कि बहुत ही सुंदर इलाज हो रहा है और काफ़ी वहाँ के डॉक्टर्स हैं कॉपरेट कर रहे हैं। कल बहुत देर तक इस पर बात हुई थी और सर ने ही बताया कि मेदांता और रूबन जो है पटना का टॉप हॉस्पिटल है। मेदांता भी अभी आ चुका है। इसके पहले देखा कि पारस जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें ये दिक्कत है कि सर ने बताया कि सब कॉर्पोरेट में हम लोग ज़्यादा लोगों का हेल्प नहीं कर सकते हैं, ना आपको डिस्काउंट कर सकते हैं, चाहे आप मेरे ही गांव के क्यों ना हो, हम चाह के भी आपके लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जो यहाँ पर इनका प्रोफेशन है, यहाँ पर अपना पर्सनल प्रैक्टिस है, तो यहाँ पर हो सकता है कि जैसे कई डॉक्टरों से हम लोगों ने बार बार अपने चैनल के माध्यम से एक ही लास्ट में क्वेश्चन किया करते थे और उसमें जवाब सभी डॉक्टरों का एक ही मत रहा कि मेरा क्वेश्चन यही रहता था कि कोई रिक्शा वाला, ठेला वाला, खुमचा वाला आ रहा है आपके पास जो रोज 200 भी नहीं कमा पा रहा है, वो अपने बच्चों को लेकर आ रहा है, अपनी पत्नी को लेकर आ रहा है, बीमार है, उसके लिए क्या सहायता करेंगे। तो बार बार सभी डॉक्टरों ने एक ही सुर में कहा, किसी ने ये नहीं कहा तो मैं इलाज नहीं करूंगा। सभी लोगों ने कहा कि हमने उसके लिए अलग फंड रखा है। दीपक जी, आप जहाँ सोच रहे हैं, जहाँ पूछ रहे हैं, उससे ज्यादा हम लोगों ने हम लोग कर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं सोच के लिए हम डॉक्टर साहब को इसके लिए भी बधाई देंगे। हाँ, अगला क्वेश्चन नहीं है सर, आप एमबीबीएस एमडी मेडिसिन है। हाँ, तो हम बता दें कि देखिए सर जो है एमबीबीएस एमडी मेडिसिन है और सीवान नगर में आज इनका क्लिनिक का उद्घाटन है। सिटी कार्ट जो मॉल है, आपको विजय हाता जो मोड़ है उसके जस्ट बगल में ही यहाँ पर आपका क्लिनिक है। और सर से हमारा अगला क्वेश्चन होगा कि सर कहीं ना कहीं देखा जाए जो यहाँ फिजिशियन का जो केसेस हैं, कई जगह हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे डॉक्टर्स हैं तो वहाँ पर लोग जाना नहीं चाहते हैं कि इतना नंबर लग जाता है कि लोग कहते हैं नहीं हम रिजर्व नहीं करेंगे। आप कुछ ऐसे डॉक्टर से दिखा देते हैं बीमारी ठीक नहीं होता है, तो इसके लिए क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 2 चीजें हैं जो नंबर नहीं लगने का जो कारण है कि फिजिशियन जो एमडी मेडिसिन जो कहते हैं वो सिवान में बहुत कम है रिलेटिवली। आप देखिएगा तो पीडियाट्रिशियन काफी हैं जो काफी अच्छे देख भी रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, उनका चल भी रहा है। एमडी मेडिसिन फिजिशियन नहीं है, 5-6 गिने चुने लोग हैं, वही लोग सेवा दे रहे हैं, जिसके चलते एक स्कार्सिटी बनी है और नंबर ठीक से नहीं लगता है सबका। जी। दूसरा चीज कि इलाज क्यों ठीक से नहीं हो रहा, बाकी जो भी लोग हैं सब फिजिशियन के रूप में प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है ना, जो
बाकी जो भी किसी भी डिग्री के हैं सारे फिजिशियन के रूप में प्रैक्टिस करें, तो इसके चलते जो है पूरे डायग्नोसिस और फिर उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाता है, तो फिर वहाँ पे दिक्कत होती है। तो एक कमी मैं शायद कुछ फिल कर पाऊँ, वो जो गैप है उसको मैं भर पाऊँ अपने तरफ से, ठीक है ना, इसका प्रयास रहेगा। और डायग्नोसिस के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। चलिए, ट्रीटमेंट के लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। कहीं ना कहीं जो इनका आत्मविश्वास है चरम सीमा पर है और होनी भी चाहिए। देखिए, यूथ जो है हमारे राष्ट्र की रीढ़ है। कहीं ना कहीं युवाओं का जो योगदान है हमारे देश में, और युवा ही ये बात बोल रहे हैं कि आप लोग निश्चिंत रहिए, तो बहुत बड़ी बात है। कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब लगता है कि फुल फ्लेश तैयारी में आए हैं आप लोग की सेवा करने के लिए। एक चीज़ और बता दें डॉक्टर साहब, डायबिटीज, थायराइड, छाती, पेट, नस, जोड़ और हृदय रोग विशेषज्ञ हैं, जनरल फिजिशियन है। सर, हम एक चीज़ और आपसे पूछना चाहेंगे, जो डायबिटीज है एक पूरे समाज में एक नासूर बना हुआ है। और देखिए तो हर 5-6 आदमी में एक न एक न्यूज़ है, और ऐसा भी हम लोग कई बार ऐसा सुनते हैं कि ये एक वंशानुगत बीमारी है, वंश दर वंश चलते जाता है, ऐसा भी सुनने में आता है। तो डायबिटीज से जो हमारे जो यूथ है बचने के लिए क्या करें? हाँ बिल्कुल, आजकल डायबिटीज जो है इसका प्रिवेलेंस लगभग 20% तक होने जा रहा है हमारे पूरे समाज में। मतलब हर एक 5वां व्यक्ति जो है डायबिटीज से ग्रसित होने जा रहा है। बिल्कुल। तो ये काफी बड़ा नंबर होता है। आप पॉपुलेशन देखिए सिवान का, यदि 50 लाख भी मानते हैं तो 10 लाख लोग यदि डायबिटीज से ग्रसित हो जाते हैं तो क्या स्थिति होगी 10 लाख लोगों को देखने की। तो इससे बचना ही सबसे बड़ा उपाय है। वंशानुगत होता है, लेकिन सबसे बड़ा रोल जो होता है हमारे लाइफ स्टाइल का है, जिसमें हम जो सेडेंटरी लाइफ स्टाइल आजकल यूज कर अपना लिए हैं, कभी मेहनत नहीं करना, जो कैलोरी है उसको खर्च नहीं करना, हम कार्बोहाइड्रेट डाइट ज़्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज़्यादा ले रहे हैं, ये कहीं ना कहीं कारण है। तो डेफिनेटली मैं कहूँगा कि अपने डाइट को सुधारना है, जिसमें फ्रूट, सलाद ये सब को बढ़ाना है। और दूसरा चीज एक्सरसाइज, 30 मिनट का एक्सरसाइज डेली कम से कम पसीना बहाना है। तभी इन चीज़ों से हम लोग बचाव कर सकते हैं। चलिए, 30 मिनट एक्सरसाइज